चंदा उठ जा बेटा, ले खाना खा ले। नहीं माँ, तुम भूल गई क्या, मेरा तो व्रत है। 2 दिन अस्पताल में रहने की वजह से मैं व्रत नहीं रख पाई, लेकिन अब तो मैं व्रत रखूंगी ही। और हाँ माँ, हम वैष्णो देवी के लिए कब निकलेंगे? नवमी तो 3 दिन बाद ही है। हम कहीं नहीं जा रहे चंदा, और तू व्रत भी नहीं रखेगी। अरे पर ऐसा क्यों माँ? क्योंकि तेरी तबीयत ठीक नहीं है, अभी भी तुझ में कमजोरी है। सारा दिन भूखे रहना तेरे लिए ठीक नहीं है। और जहाँ तक वैष्णो देवी जाने की बात है, लगता है माता का बुलावा नहीं आया है अभी। नहीं नहीं माँ, ऐसा मत कहो। मैं कब से इंतजार कर रही हूँ नवमी के दिन का, जब हम वैष्णो माता के दर्शन करने वाले थे। और मेरी तबीयत की तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो। मुझे बस एक बार माँ वैष्णो देवी के मंदिर ले चलो, तुम देखना मैं वहाँ जाकर बिल्कुल ठीक हो जाऊंगी। चंदा को हल्का बुखार था, लेकिन फिर भी वो नवरात्रि के व्रत भी रखना चाहती थी और वैष्णो देवी के मंदिर भी जाना चाहती थी। उसकी ऐसी श्रद्धा देखकर सुनैना उसे मना नहीं कर सकी और उसने भी तय कर लिया कि चाहे जैसे भी मुमकिन हो, वो चंदा को लेकर इस बार की नवमी वैष्णो माता के मंदिर में ही मनाएगी। गुल्लक में बचे पैसों और चंदा को अपने साथ लेकर वो अगले ही दिन निकल पड़ी। चंदा भी बहुत खुश थी, लेकिन वो दोनों जैसे ही बस स्टेशन पहुँचे तो उनकी सारी खुशी एक ही पल में गायब हो गई। बस स्टेशन लोगों से खचाखच भरा हुआ था। वहाँ जो भी बसें आ रही थी वो पहले से पूरी तरह भरी हुई थी। खास तौर पर जम्मू जाने वाली बसों में तो पैर रखने तक की जगह नहीं थी। भैया, ये बस कटरा तक जाएगी ना? हाँ जाएगी तो, लेकिन तुम दोनों नहीं जा पाओगी क्योंकि यहाँ बस एक ही सीट खाली है। सुनैना कुछ कह पाती उससे पहले ही वहाँ एक आदमी अपनी 2 बकरियों के साथ आ गया और बस कंडक्टर से बोला, भैया पठानकोट रुकोगे ना, बस एक सीट चाहिए। हाँ रुकेंगे, और एक सीट भी खाली है, लेकिन तुम्हारी इन बकरियों के लिए जगह नहीं है। अरे देख लो यार, हैं? थोड़े मोड़े पैसे ले लेना इनके भी हैं। अगर ऐसी बात है तो ऐसा करो, इन दोनों को ले जाकर बस की छत पर बांध दो, लेकिन इन दोनों के अलग से 100 रुपए लगेंगे, ठीक है? ठीक है यार भैया, है चलो फिर मैं इन्हें बात कराता हूँ, ठीक है? तब तक तुम मेरा टिकट काटो। इतना कहकर वो आदमी तो वहाँ से चला गया, लेकिन सुनैना और चंदा अब भी वहीं खड़ी थी और उन दोनों की बातें बड़ी ही ध्यान से सुन रही थी। अरे क्या हुआ, बोल तो दिया सीट नहीं है। एक थी और अब तो वो भी भर गई। चलो अब रास्ता छोड़ो। भैया, सीट भले ही ना हो पर जगह तो है आपके पास, हमें वहीं बैठकर जाने दो। क्या मतलब, कहाँ है जगह? भैया, जैसे वो बकरियां बस के ऊपर बैठकर जाएंगी, वैसे हम दोनों भी बैठकर चली जाएंगी। बस आप हमसे भी उतना ही किराया ले लो जितना उन बकरियों का लिया है। मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक बार सोच लो, यहाँ से कटरा बहुत दूर है, पूरे 2 दिनों का सफर है। रास्ते में कई जगह तेज धूप होगी, तो रात के वक्त भयंकर ठंड भी होगी। तुम दोनों वहाँ ऊपर कैसे रहोगी? जैसे वो बकरियां रहेंगी, आप चिंता न करो भैया। हम दोनों वैष्णो माता के दर्शन करने जा रही हैं और इसीलिए माता रानी हमें कुछ होने नहीं देंगी। सुनैना की बात सुनकर बस कंडक्टर मुस्कुरा दिया और उसने उन दोनों को बस के ऊपर बैठकर सफर करने की इजाजत दे दी और उनसे किराया भी बहुत कम ही लिया। इस तरह सुनैना और चंदा का सफर तो शुरू हो गया, लेकिन ये सफर इतना आसान भी नहीं था। जैसा कि बस कंडक्टर ने पहले ही बताया था, रास्ते में कई जगह तेज धूप तो वहीं रात के वक्त सरसराती हवा का सामना था। लेकिन सुनैना और चंदा का इरादा पक्का था। हालांकि चंदा की तबीयत बीच बीच में बिगड़ रही थी। भैया, मेरी बेटी को बुखार है, उसे रात को ठंड लगेगी, तो क्या आपके पास कोई कंबल या चादर होगी क्या उसे उड़ाने के लिए? मैं कटरा पहुंचते ही आपको वापस कर दूंगी। हाँ कंबल तो है, रुको मैं अभी ला कर देता हूँ। बस कंडक्टर ने सुनैना को बस में रखे अपने सामान से कंबल ला कर दिया और फिर उससे बोला, मैंने कई भक्तों को वैष्णो देवी के रास्ते तक पहुँचाया है, लेकिन सच में मानना पड़ेगा, तुम्हारे जैसी श्रद्धा किसी में नहीं देखी। माता रानी तुम्हारी यात्रा सफल करे। शुक्रिया भैया। वैसे हमारी इस यात्रा में आपका साथ न मिलता तो ये यात्रा कभी शुरू ही नहीं हो पाती। माता रानी आपका हमेशा भला करे। सुनैना कंबल लेकर वापस बस के ऊपर चढ़ गई। रास्ते में इतनी मुसीबतें झेलने के बाद भी सुनैना और चंदा ने अपने नवरात्रि के व्रत नहीं छोड़े और पूरी श्रद्धा के साथ अड़ी रही। व्रत होने की वजह से वो खुद तो कुछ खा पी नहीं रही थी, लेकिन उनके साथ सफर कर रही दोनों बकरियों का उन्होंने बहुत ख्याल रखा और इस तरह पूरे 2 दिनों के बाद वो बस उन दोनों को लेकर कटरा पहुंच गई, जहां से अब उन दोनों को पैदल ही वैष्णो माता के मंदिर तक चढ़ाई चढ़ते हुए पहुंचना था। रास्ते में कई बार शरीर ने जवाब दे दिया, लेकिन उन दोनों का इरादा नहीं टूटा। भूख प्यास भी हौसले को नहीं तोड़ सकी। मंदिर तक के कठिन रास्ते में चंदा कई बार बेहोश हुई, लेकिन फिर भी वो होश में आने के बाद अपनी माँ को हिम्मत देती रही और दोनों माता के जयकारे लगाते हुए आगे बढ़ती रही। और फिर कड़ी मशक्कत के बाद आखिरकार वो समय आ ही गया जब वैष्णो माता का पावन मंदिर उनके सामने था। इतना लंबा और कठिनाइयों से भरा सफर करने के बावजूद
उन दोनों के चेहरों पर कोई शिकन तक नहीं थी। माँ, सच में यहाँ आकर कितना अच्छा लग रहा है ना। मेरी तबीयत भी अब बिल्कुल ठीक लग रही है। देखो ना, यहाँ हर तरफ बर्फ है, कितनी ठंड है यहाँ, लेकिन फिर भी मुझे बुखार नहीं चढ़ा। हाँ बेटा, ये सब वैष्णो माँ की कृपा है। चल अब जल्दी से पता करते हैं कि यहाँ कन्या पूजन कैसे होगा। काफी कोशिश करने के बाद भी वहाँ उन दोनों को कन्या पूजन के लिए कन्याएं नहीं मिली। जिन श्रद्धालुओं के साथ उनकी बच्चियां थीं, वो सुनैना और चंदा की खराब हालत देखकर अपनी बच्चियों को उनके साथ नहीं भेज रहे थे। ये देखकर सुनैना और चंदा दोनों बहुत उदास हो गए और वैष्णो माता के सामने हाथ जोड़कर सुनैना ने कहा, हे माँ, यहाँ तक आकर अगर कन्या पूजन नहीं किया तो हमारे नवरात्रि के व्रत अधूरे रह जाएंगे। कोई तो चमत्कार करो माँ, हमें यहाँ तक लाकर हमारा साथ मत छोड़ो। सुनैना और चंदा हाथ जोड़कर और आंखें बंद कर माँ वैष्णो से प्रार्थना कर रहे थे। फिर जैसे ही उन्होंने आंखें खोली तो उनके सामने 9 छोटी छोटी और बड़ी ही प्यारी कन्याएं खड़ी थी, जो साक्षात माँ दुर्गा की अवतार लग रही थी। सुनैना को समझने में देर नहीं लगी कि ये सब माता रानी का ही चमत्कार है। उसने और चंदा ने उन सभी कन्याओं का पूरे विधि विधान से पूजन किया, जिसके बाद वो सभी कन्याएं वहाँ से कब और कहाँ गई, ये किसी ने नहीं देखा। सुनैना और चंदा की खुशी का ठिकाना नहीं था, क्योंकि आखिरकार उन्हें उनके संघर्ष का फल मिल चुका था। उन्होंने न सिर्फ माँ वैष्णो देवी की यात्रा पूरी की थी, बल्कि साक्षात माता रानी के 9 स्वरूपों के दर्शन भी कर लिए थे। और तो और चंदा भी अब बिल्कुल ठीक दिख रही थी, और ये देखकर सुनैना बहुत खुश थी। वो समझ गई थी कि चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आ जाएं, माता रानी का साथ हमेशा उसके पास है। अरे भाई, रिक्शा खाली है क्या? जी मालिक, रिक्शा खाली है। आपको कहाँ जाना है? मुझे यहीं पास के रेलवे स्टेशन तक जाना था। आपकी कितनी उम्र हो गई है, अब फिर भी आप रिक्शा चलाते हो? क्या करे साहब, जिम्मेदारी सब कुछ करा देती है। मेरे जवान बेटे और बहू इस दुनिया में अब नहीं रहे, और उनकी बेटी का पालन पोषण मेरे सर पर है। इसीलिए मुझे इस उम्र में भी ये सब काम करना पड़ता है। इतनी सर्दी में भी तुमने कुछ नहीं पहना हुआ है, तुमको सर्दी नहीं लगती क्या? सर्दी तो लगती है, लेकिन मैं क्या करूं, मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं अपने लिए कपड़े खरीद सकूं। जो थोड़े बहुत पैसे बनते हैं उनसे घर वालों की जरूरत पूरी कर देता हूं। ये लो, आप मेरी जैकेट रख लो, मैं दूसरी ले लूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर कालू अपना रिक्शा लेकर अपने घर की तरफ चलता है। सर्दी के चलते कालू के हाथ पैर कांपने लगते हैं, जिस कारण वो रुक जाता है। कालू एक तरफ बैठ जाता है और भगवान से बोलता है, हे भगवान, इस उम्र में भी मुझे क्या क्या झेलना पड़ रहा है। आराम से बैठकर खाने की उम्र में मुझे रिक्शा चलाना पड़ रहा है। तभी कालू की हालत और बिगड़ने लगती है और वो बेहोश होकर गिर जाता है। तभी वहाँ पर यमराज प्रकट होते हैं। कालू, तुझे मेरे साथ चलना होगा, तेरी उम्र पूरी हो गई है। कालू हाथ जोड़कर उठता है। हे भगवान, अभी तो मेरी बच्ची बहुत छोटी है और उसकी दादी भी हाथ पैर से लाचार है। वो उसका पालन कैसे करेगी? ये सब विधि का विधान है, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। तुम्हारा समय पूरा हो चुका है, तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। नहीं, मैं अभी नहीं जा सकता। मुझे थोड़ा और जिंदा रहने का समय दीजिए, जिससे मैं अपने घर वालों को इतना पैसा दे दूं कि वो अपना जीवन यापन कर सके। लेकिन तुम इतनी जल्दी इतने पैसे कहाँ से लाओगे? वैसे भी अब मेरा टाइम हो गया है, तो मुझे तुम्हारे साथ ही जाना है। मैं अपने शरीर के हिस्सों को बेच दूंगा और उससे जो पैसे मिलेंगे अपने परिवार को दे दूंगा। लेकिन एक बार शरीर से प्राण निकलने के बाद शरीर में वापस उसी प्राण को डालना संभव नहीं है। लेकिन मेरे पास इसके अलावा और कोई दूसरा रास्ता भी नहीं है। तुम्हें मेरे साथ चलना होगा, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता हूँ। ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूँ, लेकिन बस एक बार मेरे साथ मेरे घर चलना होगा। ठीक है कालू। कालू और यमराज दोनों बूढ़े के घर चल देते हैं।
वो भी कालू के तुझे रिक्शे में मेरे बैठकर। साथ चलना। फिर यमराज देखते हैं कि उसके घर पर कोई दरवाजा नहीं था, एक त्रिपाल लटकी हुई थी। यमराज त्रिपाल की दूसरी तरफ जाते हैं तो देखते हैं दादी, आज तो बाबा मेरे लिए गुड़िया लेकर आएंगे। मैं अपनी गुड़िया को बहुत अच्छे से सजाऊंगी, उसके साथ खेलूंगी, उसकी शादी करवाऊंगी और उसके लिए एक गुड्डा भी लाऊंगी। बाद में बाबा से मंगवा लूंगी। हाँ बेटी, जो तेरा मन करे वो कर। तेरी खुशी में ही हमारी खुशी है और तेरे बाबा भी सब कुछ तेरी खुशी के लिए ही करते हैं। यमराज देखते हैं बच्ची भी फटे हुए कपड़े पहनकर बैठी थी। माँ जी, बाबा जी आज आए नहीं, अब तक तो उनको आ जाना चाहिए था। अरे वो आते ही होंगे, हो सकता है उन्हें कुछ काम आ गया हो, जिस वजह से आने में देरी हो गई होगी। मैं देखती हूँ घर में कुछ खाने के लिए रखा है क्या, तो बना देती हूँ। बुढ़िया लड़खड़ाती हुई रसोई में जाती है और देखती है कि घर में खाना बनाने के लिए कुछ भी नहीं था। दादी, तुम तो खाना बना रही थी ना? ये सुनकर बुढ़िया रोने लगती है। हाँ बेटी, मैं खाना बनाने वाली थी, लेकिन यहाँ तो कुछ बनाने के लिए ही नहीं है। तो दादी, अब हम क्या खाएंगे? तेरे दादा कुछ न कुछ जरूर ले आएंगे और हम उसे ही खा लेंगे बेटा। लेकिन दादी, हमें रोज रोज ऐसे ही बाबा का इंतजार करना पड़ता है। अगर बाबा नहीं होते तो हमारी जिंदगी तो कब की चली गई होती ना। ऐसा मत बोल बेटी, भगवान जो भी करते हैं सब सही करते हैं, तो चिंता मत कर मेरी बच्ची, जो होगा सही होगा। लेकिन दादी जी, आए क्यों नहीं बाबा? तभी यमराज जी एक बूढ़े आदमी का रूप बना लेते हैं और दरवाजे पर आकर आवाज लगाते हैं, कालू, अरे ओ कालू। फिर बुढ़िया लड़खड़ाती हुई दरवाजे की तरफ जाती है और बोलती है, वो तो अभी नहीं आए हैं। आप कौन हो? मैं उसका दोस्त हूँ और वो आज सुबह सुबह मुझसे मिला था। कह रहा था कि उसे कुछ पैसों की जरूरत है, लेकिन तब मेरे पास पैसे नहीं थे। लो, तुम ये पैसे रख लो। नहीं नहीं, हम ये पैसे नहीं ले सकते। वो आएंगे तो उनके सामने ही हमको पैसे दे देना। जिद मत करो, पैसे रख लो, हो सकता है कालू आए ही ना। तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो? क्यों नहीं आएंगे? वो हमारी सारी उम्मीद उठाते हैं, हम उनसे ही हैं। अगर वो नहीं आए तो मैं और मेरी बच्ची, हम दोनों भूखे मर जाएंगे। मैं कहीं ज्यादा चल फिर नहीं सकती। मेरी छोटी बच्ची भला क्या काम करेगी? दादी, कौन है? तेरे दादा का कोई दोस्त है। अरे, आप कौन हो? मैं तुम्हारे दादा का दोस्त हूँ और उसने ही मुझसे सुबह पैसे मांगे थे, जो मैं अब देने आया हूँ। मैं अपने बाबा को जानती हूँ, मेरे बाबा कभी किसी से पैसे नहीं लेते। वो हमेशा मेहनत करके ही हमारा पेट पालते हैं। भले ही हमें थोड़ा खाने को मिले, लेकिन हम खुश रहते हैं। वो तो ठीक है, लेकिन कभी कभी हमें अपना जीवन खुद जीना पड़ता है। तभी कालू बोलता है, मैं अपनी बच्ची को जानता हूँ, वो आपसे पैसे नहीं लेगी, उसे अपने दादा पर ही भरोसा है। तो आप बैठ जाओ, मेरे बाबा मेरे लिए गुड़िया लेकर आते ही होंगे। फिर बच्ची जाकर बैठ जाती है। यमराज अपने असली रूप में आ जाते हैं और बुढ़िया को बोलते हैं, देखो, तुम्हारे पति का समय पूरा हो चुका है और अब उसे मेरे साथ जाना होगा। बुढ़िया ये देखकर हाथ जोड़ लेती है और बोलती है, हे देव, अगर आप उनको ले जाएंगे तो हमारा क्या होगा? आपको हमें भी साथ ही लेकर जाना होगा। लेकिन ये संभव नहीं है, जिसका जीवन पूरा हुआ वही मेरे साथ चलेगा। लेकिन हमें भी उनके बिना जिंदा नहीं रहना है। दादी, ये क्या कह रहे हैं? और ये कौन है? मैं यमराज हूँ, तुम्हारे दादा के प्राण लेने आया हूँ। मेरे दादा को तुम क्यों लेकर जाओगे? वो मेरे लिए गुड़िया लेकर आएंगे, तब तुम उनसे ही पूछ लेना कि वो तुम्हारे साथ जाना चाहेंगे या नहीं। बच्ची की मासूमियत देखकर यमराज मुस्कुराते हैं और बोलते हैं, तुम अभी छोटी हो, तुम्हें इसके बारे में कुछ नहीं पता। बूढ़ी दादी के आंसू रुकते नहीं हैं, तो बच्ची बोलती है, दादी, आप रो क्यों रही हो? कुछ नहीं बेटा, मुझे लगता है हमारी उम्र भी इतनी ही थी और उनके साथ हमारी उम्र भी पूरी हो गई है। बुढ़िया की ऐसी बात सुनकर कालू भी रोने लगता है और वो यमराज से बोलता है,
आप मुझे अकेले यहाँ से ले जाओगे, मेरे परिवार का क्या होगा? क्या तुम्हें यही सही लगेगा? तुम्हारे साथ जरूर कुछ गलत हुआ है, और इस बच्ची का क्या कसूर जो वो अकेले रहे? तुम्हारे घर की गरीबी और मजबूरी देखकर मैं तुम्हें 1 महीने का समय देता हूँ, और उसके बाद तुम्हें लेकर जाऊंगा, जब तक तुम अपने घर के लिए संपत्ति जुटा लो। बूढ़ा ये सुनकर खुश हो जाता है और बोलता है, मैं आपकी बात को कभी नहीं टालूंगा, हे यमराज जी। फिर यमराज कालू के प्राण उसके शरीर में डालकर वापस चले जाते हैं।